रीता कहती है, माँ मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला ले। माँ ने उत्तर दिया, पागल, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जा अपने कमरे में, बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई, जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा तो लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र सुशील अरेंज मैरिज थी और ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी भी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना, वो एक पल में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पड़ी हुई। रीता नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील ने नमस्ते किया और पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किया, इतने कि काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद कपड़े बदलने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम कहाँ है, तो रीता मुस्कुराने लगे, वह तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और फिर देखो सारी की सारी खा गई। हाय, मेरी आइसक्रीम 50 रुपए की थी। रीता सुशील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील का दिल बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरे सारी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, सुशील, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? मेरे भाई की शादी है और आप जाने से मुझे मना कर रहे हैं? आप मुझे कार में छोड़कर आराम से आ जाना। सुशील ने रीता का हाथ पकड़कर बोला, रीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है। मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह होती जा रही हो और मैं तुमको किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। उसने अपने माँ को फ़ोन किया और बोली, सुशील मना कर रहा है। माँ ने समझाया, अगर वो मना कर रहा है तो मत आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे कि क्यों नहीं आने दे रहा सुशील हमारी बहन को। वो रात में रीता के घर आए। सुशील भी उस टाइम घर पे ही था। वो बोलने लगी, मेहंदी है, 3 दिन की तो बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नज़र झुका ली और कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले और रीता को दिया और बोले, कुछ पैसे रख लो, बाकी चाहिए तो मैं ले आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाई रीता को, बोला, अपना ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता के बुआ की लड़की भी आई हुई थी। दोनों साथ में खूब डांस किए। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर से पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। रीता का पाँव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले जाया गया। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। जब सुशील को रीता के बारे में पता चला तो वो घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए और सुशील बहुत परेशान था। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी और उसके जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से आया। उन्होंने कहा, सारी बताते हुए कि आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान होकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर बहुत
हिम्मत करके जल्दी वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास में बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी जान, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी और बोल रही थी, सुशील मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील के आंसू भीगे हुए पलकों को चूम लिया और बस मेरी जान रोती नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। सुशील रीता को लेकर घर गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी और बोली, मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा नहीं खोती। सुशील समझा रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और खुद को कसूरवार वो मानती जा रही थी। इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा, अरे पगली, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी नहीं थी, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने मुझे कहा नहीं कुछ भी। सुशील ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात नहीं मानी थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीता सुशील का खामोश गुस्सा समझ रही थी। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में अपने बेटे को उठाकर चूमने लगा। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत से निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हर हालत में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई थे जो आज सुशील से अमीर थे। उन दोनों भाइयों को अपना अब अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो जा रहा था। एक दिन रीता ने जिद किया कि सुशील, बच्चों को गर्मी की लग रही है, इसलिए बहुत रोता है, मेरे कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने रीता के सर पर हाथ रखकर कहा, अरे रीता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। रीता जिद करके बैठ गई थी, मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए। सुशील अपने बेटे को सीने पर रखकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस एसी लगवाने की जिद करे बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़कर अपने करीब लिया और बोला, रीता, पता नहीं क्यों इतनी जल्द जिद्दी हो, तुम लगवा दूंगा फिर एसी। बाद में सुनील ने एसी लगवा दी कमरे में। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने उन दोनों को एक बेटी दी। वो दोनों बहुत खुश हुए थे। सुशील रीता की अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था। सुशील लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता ही रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था और बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन सुशील कुछ परेशान था और जब वह घर आया तो बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा पड़ा था। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता यह क्या है। रीता ने देखा और बोला, यह आपके लाडने ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले से ही था। उसने रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता क्या, इसमें मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो गई हो, जाओ खाना लेकर आओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। इस सारा दिन इतना काम करूं और इतनी कदर नहीं है, गाली दे रही हुई। रीता खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। सुशील बैगन देखकर चिल्लाने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया मैं बैगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया और उसके हाथ पर लग गया। उसके काफ़ी खून बहने लगा। रीता ने बेटे को 2 थप्पड़ लगा दिए और बोलने लगी, बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटों से। रीता ने भी फ़ोन करके न पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात कर रहा है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम उससे बात करते हैं। सुशील को महसूस हुआ कि रीता के साथ उसने अच्छा नहीं किया। उसने सोचा कि घर पर चलकर रीता से माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा कि घर में रीता के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही। उसने सबको नमस्ते किया और उसके बाद बातें शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा क्यों नहीं देते हो, रीता क्यों गालियाँ देते हो। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, यह सब बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्से में थी। वह भी गुस्से में बोली कि तुम क्या देते हो, महीने में 10,000 देते हो जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों का खर्च करती हूँ, वह इतनी बढ़ गई है।
सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त न हो अपनी बेटी को साथ ले गए। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी उन्हें नहीं रोका। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था और उनके चेहरे पर निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। सुशील पहले से ही अपने होटल के कमाई न होने की वजह से परेशान था और वह यह परेशानी भी बन गई थी। आगे की कहानी पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें। यह पति पत्नी के रिश्ते की सच्चाई पर आधारित कहानी है।